फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्ट दिग्गज में। मित्रों, 2020 रसायन विज्ञान 347 WE पेपर। मित्रों, मुझे पता है कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको प्री बोर्ड एग्जाम में ही बोर्ड के जो पेपर आए उन्हें सॉल्व करा दूं। पॉइंट वीडियो नोटेड जो मैंने बोर्ड के पेपर आपके हैं उसे ही मैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम में लगाऊंगा, और आप प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे करेंगे कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए जो विगत वर्षों में आ चुके हैं। मुझे पता है आपका सिलेबस चेंज हो गया है, किंतु जो क्वेश्चन है उन्हें आप देख लीजिएगा। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। मित्रों याद रखिएगा, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर हमेशा क्या होता है। जो वेग स्थिरांक होता है वो मित्रों होता है डेल्टा के, और डेल्टा के हमेशा अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं या ताप बढ़ा रहे हैं तो हमेशा बढ़ेगा। यानी जो आपका डेल्टा के है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। दूसरा है निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंग गुण नहीं है, तो वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव वह खिंचावित बल है जो दो पृष्ठ को सिकोड़कर न्यूनतम करने का प्रयास करता है। मच्छर पानी पर बैठ जाता है, किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तीसरा क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पर, एक इसलिए ठोस में होती है तो वो होती है अनिश्चित व्यवस्था। चौथा है एक उत्प्रेरक क्या करता है, एक उत्प्रेरक यानी जो उत्प्रेरक होता है वो रिएक्शन यानी अभिक्रिया जो होती है यानी एक्शन की गति को बढ़ा देता है। डा है आपका निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, डीडीटी। पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफ्लाइन ट्राइक्लोरेथेन फ्रेयान कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें से सभी, यानी जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करते हैं वो इनमें से सभी हैं। टर्नओवर आपको करना है। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। कार्बेलेमीन अभिक्रिया में बनता है तो वो है आइसोसाइनाइड। तो ये आपका अंग्रेजी में दिया गया है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। जो अंग्रेजी जानता हो वो उससे मतलब है, जो पढ़ना हो। दूसरा का है 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक के 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। 2 नंबर आपके पक्के हैं, कंप्लीट कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा, ये आएगा, लेकिन आपकी क्षमता कितनी है, आप प्री बोर्ड एग्जाम में बोर्ड के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में आपकी एक सेल की अभिक्रिया दी गई है, ये 2Fe3 पॉजिटिव एक्वा। ये एक्वा मतलब होता है लिक्विड, होता है तरल, एक्वा मतलब होता है द्रव, ओके, ठोस द्रव गैस। इसके बाद में एक्वा 2Fe2, एक्वा मतलब जल की परिभाषा ये तरल पदार्थ होता है। सेल का 298 केल्विन पर है, तो ई सेल की गणना करना है। सेल के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी गिब्ज ऊर्जा की समीकरण दीजिए। उसके बाद में एंजाइम उत्प्रेरक के अभिलक्षण लिखिए, 2 नंबर आपका है। इसके बाद जीने एवं फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया लिखिए, 2 नंबर का है। इसके बाद में आपका आएगा मित्रों प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से फ्रैंकल एवं शॉर्ट की दोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेडके एवं शॉर्ट की दोष में अंतर क्या है, उदाहरण से समझाइए। प्राथमिक बैटरियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निम्न पर संक्षिप्त लिखिए। कोलराउस नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी बोर्ड क्लास में चाहे जौन से आपके बोर्ड के एग्जाम में चाहे जौन सी परीक्षा हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोलराउस नियम क्या है। फिर दूसरे है आपकी टिप्पणी में विद्युत कण संचलन, याद कर लीजिए, प्री बोर्ड में भी पक्का आपको मिलेगा इसमें से। फिर लेंथिल एंड आकुंचन पर टिप्पणी लिखिए, उदाहरण से ही समझाइए। 3 नंबर का है बुर्ज फिटिंग अप क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया है पहले भी। बुर्ज फिटिंग अप क्रिया का वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण व्यू लिखिए। डाइक्लोरोमेथिन के उपयोग लिखिए। गाय आपका हाइपमैन ब्रोमाइड अप क्रिया किसे कहते हैं, एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से तथा मेथिल मैग्नीशियम हाइड्रोलाइड के बंद साथ होने वाली अपक्रियाओं का आपको उल्लेख करना है। 3 नंबर पूरे हो जाएंगे, यानी आपको, यानी कुछ भी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री लॉजिक लगाइए। आप केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं आप मित्रों, घा क्वेश्चन आपका प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। बैकेलेट तथा टेफ्लॉन के द्वीप, टेफ्लॉन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए, टेफ्लॉन प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम में भी है। उसके बाद में आपका 5वां का अपक्रिया की कोटि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में। कल आपको अपक्रिया की कोटि में से अगर क्वेश्चन ना मिले तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करूंगा। अपक्रिया की कोटि ये आपको जरूर 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। अपक्रिया की कोटि का अर्थ सहित स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल यानी टी हाफ दिया गया है, वो है 60 मिनट। कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, ये 4 नंबर पूरे हो गए आपके। आयरन का उसके ऑक्साइड अब की बार बात्या बत्ती हटा दी गई है। क्लास 12 वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपकी सिलेबस में बात्या बट्टी है कि नहीं है। आयरन या उसके ऑक्साइड के निष्कर्षण की विधि समझाइए। निम्नांकित चित्र सहित उनके होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। 3-4 नंबर पूरे। उसके बाद में उप संयोजन यौगिक के ज्यामितीय समाव्यवस्था का आधार पर आयुपेशी नाम झटके में, आयुपेशी नाम झटके मिल जाएंगे आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ये जो नाम है आयुपेशी नाम नहीं आ रहा क्या आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
इसके बाद में जो आपका है आ जाएगा आपका डाई एथिल ईथर के विरेचन की दो प्रमुख विधियों को लिखना है। लूकास परीक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक होता है लूकास अभिक्रमक, एक होता है लूकास अपरीक्षण। क्या है लूकास अभिक्रमक और लूकास परीक्षण में कमेंट करें ना इंटर वाले छात्र। इसके बाद सॉरी एक क्वेश्चन मैं भूल गया, पूर्तिरोधी तथा प्रतिजैविक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इनके कोई मुख्य कार्य लिखिए। प्रोटीन के दो कार्य भी आपको लिखना है। अथवा में क्वेश्चन दिया है कि 5 नंबर आपका ऊपर वाला करें या नीचे वाला करना है कि अगर दोनों कर दिए तब भी बच्चा 5 नंबर मिलेंगे आपको। इथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि लिखिए, औद्योगिक विधि वो होती है जो में भारी स्तर पर बनाना होता है, का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इथेनॉल के दो उपयोग लिखिए, इथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको, एसीटोन यानी CH3COOH की सोडियम बाइसल्फाइड। बाई का मतलब है, बाई का मतलब ये नहीं बाई लग जाए, बाई का मतलब है जब H लग जाता है तो बाई कहते हैं, यानी सोडियम बाइसल्फेट NaSO3 के साथ अब क्रिया कराते हैं। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल क्या होता है जब चींटी हमको काट लेती है ना तो फार्मिक अम्ल सूज जाते हैं हम लोग ना, हम लोग को शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तीसरा है एस्टिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, यानी एस्टिक अम्ल। CH3 बच्चों का क्या होता है ये देख लीजिए आप, CH3COOH के साथ जब हम गर्म करेंगे यानी अमोनिया NH3 तो क्या बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 12 वाले छात्र सो रहे हैं मुड़बक बकलोल कहीं के। इसके बाद रहे आपका एस्टिल्डिहाइड के टॉलन विक्रमक के साथ एक टॉलन विक्रमक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में कराते हैं। अथवा में क्वेश्चन दिया गया, आप आगे वाला कीजिए या इस पीछे वाला कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे, ब्यूटेनॉल बंद से ब्यूटेनोइक अम्ल, घोड़े चढ़ने चले जाते हैं जब ये क्वेश्चन आते हैं। एसिटिल्डिहाइड एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल से एस्टिल एसिटेट, एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल एस्टिल, 3 नाइट्रोबेनोन से एन नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितने पानी में है छात्र, देखते हैं साला कितने पानी में है छात्र। ये आपका पेपर और भी है जो बता रहा हूँ मैं। डेकान विधि तथा क्लोरीन के उत्पादन का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्री बोर्ड एग्जाम हो चाहे साला आपका बोर्ड एग्जाम हो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सांद्र अम्ल NaOH तथा अंडे नहीं ठंडे तनु NaOH के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कर रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोरीन के 4 उपयोग लिखना है। क्लोरीन Cl के क्या उपयोग है, कमेंट बॉक्स में करना है 4 उपयोग। अरे मुड़बा एक ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे क्लोरीन के क्या उपयोग हैं। अथवा में सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम का सचित्र वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण सहित शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकरण गुण दर्शाने वाले एक रासायनिक अभिकरण दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, लास्ट वाले पेपर तो उठा दिया देखो, इसका वर्गीकरण कीजिए तब प्रत्येक